हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी चेस्ट 35 इंच, कमर 30.5 इंच और हिप 36.5 इंच और आगे का गला है 6.5 इंच, पीछे का गला है 4 इंच, तीरा है इसमें 14 इंच। तो ये मेरा लाइनिंग वाला सूट है। हम लाइनिंग को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। बंद साइड हमारी साइड रहेगी और जो खुली साइड होगी वो हमारे अपोजिट साइड रहेगी। सबसे पहले ऊपर से स्केल से मार्क करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, कट कर लेंगे। जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो है 11 इंच और लंबाई हम देखो, लाइनिंग की लंबाई हम जितनी भी हमारी सूट की लेंथ है ना उसमें से 3 इंच कम करके लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तीरे का मार्क करेंगे। देखिए तीरा 14 है और पीछे गला 4 है। पीछे गला 4 है तो छोटा है, तो हम तीरे का मार्क करेंगे 7 इंच पे। फिर हम बंद साइड से गले का मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। फिर जहाँ पे हमने तीरे का मार्क किया वहाँ से हाफ इंच डाउन जाएंगे और 6.5 इंच अपनी आर्म होल की लेंथ का मार्क करेंगे। फिर जो हमने आर्म होल की लेंथ का अभी नाप लिया ना, वहाँ उसको हम स्केल से ड्रॉ कर लेंगे और फिर नीचे चेस्ट वाली लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो हमने चेस्ट वाली लाइन अभी ड्रॉ की है, यहाँ से हम नीचे इंच टेप को रखेंगे 14 इंच पे कमर का और 14 इंच पे हिप का और 7 इंच पे कमर का मार्क करेंगे। अब हमारी चेस्ट है 35 इंच, तो 35 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे, आएगा 9.25 इंच। कमर है 30.5 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे, आएगा 9.25 इंच। और हिप है 36.5 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे, आएगा 9 के ऊपर एक लाइन। तो इस तरीके से मार्क करेंगे और 2-2 इंच का आगे मार्जिन रख लेंगे। अब आती है बारी आर्म होल की गोलाई निकालने की। तो आर्म होल निकाल लेंगे, उसके लिए हमने 6.5 इंच आर्म होल की लेंथ ली है, तो इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से सेंटर निकालेंगे और 1 इंच पे हम गोलाई देंगे इस तरह से। ठीक है, 1 इंच का हमने निशान लगाना है इस तरीके से और गोलाई दे देनी है। आपके पास अगर स्केल है तो स्केल रखोगे, नहीं तो इस तरीके से भी हम गोलाई दे देंगे। अब इसमें अपना फ्रंट वाला आर्म होल निकालने के लिए जो हमने बैक वाली आर्म होल की लेंथ का मार्क किया था ना, वहाँ से हाफ इंच अंदर आएंगे और उस लाइन को अपनी तीरा जहाँ पे हमने शोल्डर का मार्क किया वहाँ पे मिलाएंगे और फिर वहाँ पे 1 इंच की गोलाई फिर दे देंगे। देखिए जैसे मैंने दी हुई है। अब हम इसको कट करेंगे, जो हम हाफ इंच डाउन गए थे उसे कट करेंगे और अभी हम सिर्फ अपना बैक वाला आर्म होल कट करेंगे, इसमें फ्रंट वाला आर्म होल अभी कट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अब हमने इसमें से अपना बैक वाला पल्ला निकाल के रख लेना है, क्योंकि हम अपनी सूट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो बैक वाले पल्ले को निकाल के रख लेंगे और अब हम अपना सूट का जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको बिछाएंगे और लाइनिंग को रख के उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखिए ये इस तरीके से मेरा सूट है। ठीक है, इस तरीके का सूट है, तो इसकी ना चौड़ाई ज़्यादा है गले की, तो हम इसको ना कटिंग करते वक्त ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये जो नेक है ना इस पर हम ना पिन लगा लेंगे ताकि हमारा गला आगे पीछे खिसके ना। अगर एक बार हमारी कटिंग ख़राब होगी तो फिर हम उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, सिलने में ख़राब हो गया हम ठीक कर सकते हैं, पर अगर कटिंग में ख़राब हो गया तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए गला इसमें ज़्यादा है। देखिए गले की चौड़ाई है इसमें, देखिए 3-3.5 इंच है, तो हमको चाहिए 2.5 इंच सिर्फ। ठीक है, तो हमने ना अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को थोड़ा आगे करके रखना है सिर्फ अपने गले से। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा सूट का फैब्रिक है ना उसमें नेक ज़्यादा है, तो हम उसको सिल लेंगे। जिस टाइम हम इसको ना सिलेंगे तो उस टाइम पहले सिलेंगे, उसके बाद अपनी लाइनिंग को अटैच करेंगे। अगर आपने मैंने ये किस तरीके से बनाया, अगर ये आपने देखना है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में डाल रखा था। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में मैंने इसमें बताया है कि कैसे हमने नेक को फिनिशिंग दी है। तो हम जैसे हमने लाइनिंग को बिछाया है वैसे ही हम सूट की कटिंग कर लेंगे। बस यहाँ पे हमने अपना फ्रंट वाला आर्म होल भी साथ के साथ कट कर लेना है। ध्यान से कपड़े को ना दबा के रखेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है इसमें, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं तुरंत आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, देखिए फ्रंट वाला पल्ला हमारा कट हो गया। अब हमने बैक वाला पल्ला कट करना है। तो फ्रंट में तो आगे से ना पट्टी थी, तो उसकी मेरे को फिक्स मैंने लेंथ रख ली थी। तो बैक में हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। ठीक है, सूट पे 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखे इस तरीके से जैसे हमने लाइनिंग कट की है उसको फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और सेम तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें अपने बैक नेक के लिए मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे, क्योंकि फ्रंट में भी हमने 2.5 ली थी। ठीक है, नेक की चौड़ाई लेंगे और देखिए अगर आपने नाप लेते वक्त इस तरीके से नाप लिया है तिरछा इंच टेप करके, तो इसी तरीके से आप कपड़े पे भी नाप लगाओगे। 2.5 इंच ऊपर से लिया और 3 इंच हम नीचे लेंगे। जहाँ पे हम नेक की लेंथ लेंगे वहाँ पे 3 इंच लेंगे
और ऊपर से हम बंद साइड से 2.5 इंच पे लेंगे और इस तरह से स्केल लेंगे और इससे गोलाई दे देंगे। ठीक है, राउंड नेक की गोलाई देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने ना ध्यान से कट करना होता है नेक यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। तो 4 फोल्ड में हम बाजू को रखेंगे और इस तरह से पहले स्केल से मार्क करेंगे, सीधा इसको कट कर लेंगे। ठीक है, इससे हमें ही फ़ायदा है क्योंकि कभी ऊपर नीचे हमारा ना हो, उसके लिए सब हम पहले ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे। उसके बाद बाजू की लेंथ का मार्क करेंगे। ठीक है, बाजू की लेंथ है मेरी 16 इंच और हम इसी तरह से इंच टेप को रखेंगे और 3 इंच हम डाउन जाएंगे इसमें आर्म होल की साइड से। ठीक है, 3 इंच डाउन जाएंगे और 16 इंच की बाजू की लेंथ का मार्क करेंगे। फिर 1.5 इंच में इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ये मैं पफ बाजू का मार्क कर रही हूँ। ठीक है, पफ बाजू बनाना देखियो मैंने एक्स्ट्रा मैंने सारा कट कर लिया है। अब हम 1.5 इंच बंद साइड से ऊपर से मार्क करेंगे और इसमें हम गोलाई देने के लिए इस तरीके से देखिए 7 इंच मैं इस तरीके से तिरछा रखूँगी जहाँ से हम 1.5 इंच डाउन गए थे और ये हमने स्केल से मार्क कर लेना। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे, जो हम 7 इंच हम तिरछा मार्क किया था ना उसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की साइड और 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करके इस तरीके से गोलाई का मार्क कर लेंगे। आपके पास स्केल है ठीक है, नहीं तो इस तरीके से हम बाजू में आर्म होल की गोलाई देंगे। और देखिए बाजू की जो मेरी इसमें जो मैं वो रखूँगी ना मोरी रखूँगी वो रखूँगी 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहले स्केल से मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पफ बाजू है तो हम इसमें थोड़ी सी हल्की सी शेप दे देंगे अभी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच हाफ लेंगे अपनी बाजू का और इस तरीके से आएगा ना, तो इस तरह से हम इसमें पफ बाजू का मार्क कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो कट करते वक्त हमने पहले अपना बैक वाला आर्म होल कट करना है। देखिए पीछे का आर्म होल इस तरह से कट करेंगे और उसके बाद हम अपने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है हमने यहाँ पे 2 ही पल्ले पकड़ने हैं। ठीक है, और अपना मार्क लगा लो कि आपका फ्रंट और बैक वाला हिस्सा इसमें कौन सा है, साथ के साथ मार्क लगा लेंगे। ठीक है।